हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहले डेमो क्लास ली थी वाक्य भेद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसमें मैंने समझाया था कि रचना के आधार पर। ठीक है, तो मैं ये वाला डेमो क्लास है, इसमें मैं समझाऊंगी कि अर्थ के आधार पर आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो देर ना करती हूँ, फटाफट से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्लास। तो क्लास, ये बताइए मुझे कि आप अपनी बातों को क्या अक्षरों में व्यक्त करते हैं या वाक्य बनाकर व्यक्त करते हैं? अच्छा, अक्षर क्या होते हैं ज़रा मुझे बताएंगे? अच्छा, अ, क, ये क्या होते हैं? अक्षर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अक्षर से शब्द बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे शब्दों को जोड़ेंगे अक्षरों को। वेरी गुड। शब्द जोड़े नहीं जाते, जोड़ा क्या जाता है? अक्षर जोड़े जाते। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बोर्ड पर का, और का क्या है? अक्षर। दूसरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? म। मैंने अगला अक्षर क्या लिखा है यहाँ पर? यानी कि वर्ण कह लें, अक्षर कह लें, का, म, ला। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि हम इनको यहाँ पर जोड़ देंगे, जैसे का, म, ल, तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। यानी कि यहाँ पर केवल एक का कोई मतलब नहीं, केवल एक माँ का कोई मतलब नहीं, केवल ला का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? का, म, ल। तो ये क्या है? शब्द है। अच्छा क्लास, एक बात और, ये बताइए, हमने शब्द तो बना लिया, यदि हमें इस शब्द को, यानी कि अपनी बात में इस शब्द को लाना है, तो हम उसका कैसे प्रयोग करेंगे? ज़रा सोचिए। तब तक मैं आपकी बोर्ड पर डेट को मेंशन करती हूँ, तब तक आप लोग सोचिए। तो क्लास, आज दिनांक है आपकी 26/3/2023। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो चल ही रहा है, मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी आप लोग मुझे सोच कर बताइए, ठीक है? क्या मैंने ये कहा, मैंने आपको एक शब्द दिया, इसको आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, इसका पूरा सेंटेंस बनाइए। बना लिया? क्या बनाया? राम ने, अच्छा, राम ने कमल खरीदा, तोड़ा। चलिए मैं मान लेती हूँ, आपने मुझसे कहा कि राम ने एक कमल तोड़ा, तो ये किस में प्रयुक्त हुआ? वाक्य में। बिल्कुल क्लास, बार बार मैं आपको समझा रही थी कि अक्षर, वर्ण और फिर शब्द और फिर वाक्य। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास में, यानी कि प्रकरण है हिंदी में, व्याकरण में, तो क्या रहेगा हमारा? वो आपका वाक्य वेद। तो हम क्या पढ़ेंगे आज क्लास? वाक्य वेद। अब आप कहेंगे कि मैम, आपने तो कहा था कि वर्ण अक्षर से जोड़कर शब्द बनाइए और शब्द से वाक्य बनाइए, वो तो मैंने बना दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भेद कहाँ से आ गए। तो क्लास, बता दूं आपको, पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि रचना के आधार पर, यानी कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो आपका रचना के आधार पर, दूसरा आपका किसके? अर्थ के आधार पर। तो चलिए सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और सभी नोट डाउन करेंगे और सभी बोर्ड की तरफ अच्छे से ध्यान से देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत लगेगी तो आप रेज़ योर हैंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है क्लास? चलिए, तो क्लास हम फटाफट से देख लेते हैं वाक्य के दो भेद पहले कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। सबसे पहले है आपका रचना के आधार पर, जो कि आपका हो चुका है, फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए बता देती हूँ। रचना के आधार पर। दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो हमने पहले रचना के आधार पर पढ़ लिया, अब आज हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो देख लेते हैं क्लास, अर्थ के आधार पर
जो वाक्यों की संख्या है यानी कि इनके जो भेद हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर बाकी के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, विधानवाचक, उसके बाद निषेधवाचक। सभी को दिख रहा है क्लास? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सभी नोट डाउन करेंगे और समझेंगे भी अच्छे से। निषेध वाचक। उसके बाद आपका आता है 3rd नंबर पर आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। उसके बाद 4 नंबर पर आपका आता है प्रश्नवाचक। उसके बाद 5th नंबर 6, 7, 8। ठीक है, क्रम से मैं सभी लिख देती हूँ। प्रश्नवाचक के बाद आपका आता है विस्मयादिबोधक। इन सभी के नाम लिखने के बाद हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। विस्मयादिबोधक, ठीक है, उस विस्मयादिबोधक। उसके बाद इच्छाबोधक, ठीक है क्लास। हमने देखा विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, फिर आपका प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक। उसके बाद हम देखेंगे संदेह। ठीक है, संदेह, संदेहवाचक। यहाँ पर जगह इतनी ही है तो बचता है आपका शर्त बोधक। ठीक है, तो पहले हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जो विधानवाचक है आपका, सबसे पहले आपको समझना ये है कि हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए हैं। उन 8 भेदों में जो पहला है वो हमारा क्या है? विधानवाचक। तो विधानवाचक में देखेंगे हम क्लास सबसे पहले कि किसी कार्य का होने का बोध पाया जाए, यानी कि वहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर विधानवाचक किसी कार्य का होने का संकेत पाया जाए, बोध पाया जाए, हो रहा हो वो कार्य, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विधानवाचक वाक्य। हम इसको बाद में अच्छे से लिखवाएंगे, तब तक पहले आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से उसको समझेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ जाएगा तो आप अपने से अच्छे से लिख भी सकते हैं और मैं इसको लिखवा भी दूँगी। ठीक है, उसके बाद निषेधवाचक। देखिए आप सेकंड पॉइंट से निषेधवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निषेधवाचक में क्या आ जाएगा? नहीं। जैसे मुझे खाना नहीं खाना, तो यहाँ पर नहीं क्या है? निषेधवाचक। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी, कि जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। जैसे राम बाजार नहीं जाएगा या राम बाजार नहीं जा रहा, मुझसे किताब नहीं पढ़ी जाती, मुझसे चला नहीं जाता। अब आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसे उदाहरण दे रही हूँ जो कि भाववाचक संज्ञा में प्रयोग होते हैं। तो क्लास हम यहाँ पर संज्ञा नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? निषेधवाचक, जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आज्ञावाचक। जाहिर सी बात है कि नाम से समझ में आ रहा हो कि क्या आज्ञा हो सकती है। जाओ तुम पढ़ो, या तुम बाजार जाओ, या इसको आप कह सकते हैं तुम मेरे लिए पानी लाओ। ठीक है, तो आज्ञावाचक में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जिसको आज्ञा देनी है वहाँ पर क्या हो जाता है आपका? आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम क्लास अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या करना है? प्रश्न करना है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या खाया, तुम्हें यह गिफ्ट किसने दिया। तो यहाँ पर ही क्या हो गया? प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक से, नाम से इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक सरल है क्लास, लेकिन पढ़ना बेहद ज़रूरी है।
तो विस्मय आदि बोधक आश्चर्यचकित हो जाना, ओह अच्छा ऐसा, ओह वाह। तो इसमें इस तरह से आ जाते विस्मय आदि बोधक में। समझ में आ रहा होगा आपको। इच्छा बोधक यानी कि आपकी इच्छा है आज क्या, पिज्ज़ा खाने की, आपकी इच्छा है क्या आज मोमोज़ खाने की। तो आप मम्मी से अपनी इच्छा जाहिर करेंगे और आप कहेंगे मम्मी आज मुझे मोमोज़ खाने हैं, मम्मी आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, या जो भी आपका मनपसंद फूड हो आप समझ लीजिए, ठीक है। या आपकी और भी इच्छाएं, मुझे बैडमिंटन खेलना है ऐसी इच्छा, या मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ नई ड्रेस मिल जाए, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। समझाने का मतलब यहाँ पर ये इच्छावाचक से, ठीक है क्लास। आगे देखेंगे संदेह, जहाँ पर हम किसी कार्य के होने में या किसी दूसरे में हम कोई संदेह हमें लगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संदेहवाचक। तो संदेहवाचक में जैसे हो सकता है तुम्हें घर जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर संदेह ये है जाना भी चाहिए और नहीं भी जाना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनती है। तो संदेह में कि हो सकता है तुम्हें घर जाना चाहिए, हो सकता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, हो सकता है तुम्हें बस पर चढ़ना चाहिए, हो सकता है तुम्हें ट्रेन पर चढ़ना चाहिए। यानी कि जहाँ संदेह व्यक्त हो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संदेहवाचक। अब हम देख लेते हैं आपका लास्ट जो बचता है शर्त बोधक। क्लास सभी को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर जो आपके 3 हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, वहीं आपके अर्थ के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अच्छे समझ लीजिए। अब रहा शर्त बोधक। जैसा कि आप जानते हैं शर्त लगाने में तो आप लोग माहिर हैं ही, कभी किसी फ्रेंड से कुछ लेना वेना हुआ तो आपकी शर्त तुरंत हो जाती है, तो मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा काम ऐसे करूँगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वही शर्त बोधक है। जैसे तुम मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसी कोई शर्त यहाँ रखी नहीं गई है, ठीक है। शर्त बोधक में क्लास देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, या यदि वर्षा बहुत अधिक होती तो फसल खराब भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये है आपका शर्त बोधक। हम एक बार फिर से अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ताकि ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद हो जाएं। बाकी हम इस पे जो भी रहता है इसकी परिभाषा उदाहरण आपको लिखवा देंगे, पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हमने कहा वाक्य भेद, जिन वाक्यों में पदों के व्यवस्थित समूह का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वहीं वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। आपका ये देखिए, रचना के आधार पर, वहीं है आपका एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो क्लास देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, तीसरा है आपका आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, इच्छा बोधक, संदेहवाचक। यानी वाचक को आप बोधक भी बोल सकते हैं और वाचक भी, दोनों ही। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है क्लास, ठीक है। वाचक भी बोधक भी दोनों ही हैं। 8 है आपका शर्त बोधक। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया क्लास अच्छे से, दोनों ही? अच्छा चलिए ठीक है, अगर दोनों क्लास आपको अच्छी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रहता है इनका आपका टॉपिक जो यानी कि वाक्य भेद, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। अब आपका ये होमवर्क है क्लास, जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो सभी आपको नोटबुक पर नोट करके कल लाना है। मैं सभी बच्चों का चेक करूँगी, ठीक है क्लास। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा डेमो क्लास टीचिंग वाक्य भेद पर, क्योंकि मैंने पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा दिए थे और आज मैंने आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाए। ये फ्रेंड्स, ये कहूँगी टॉपिक बेशक छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर या जो हमारे इंटरव्यूअर बैठे होंगे वो जानते हैं कि आपने अच्छे लेवल की तैयारी की है, तो कभी कभी उनका मूड कहता है क्यों ना इनसे थोड़ा सा बेसिक पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।